सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी का और अल्लाह ताला का और अपने डिस्ट्रिक्ट खैबर के आवाम का मशकूर व ममनून हूँ जिसने मुझे दूसरी बार मुंतखब किया। जनाब स्पीकर साहब, बात तकरीरों व तस्वीरों से नहीं बनती। जिस तरह रजीम चेंज से लेकर अब तक इस मुल्क के साथ होता रहा है, मुझे नहीं ख्याल कि किस दुनिया में किसी भी कोने में अपने इदारों ने अपने मुल्क के साथ किया हो। ये जुल्म व जबर का सिलसिला अब तक जारी है। 9 मई का ड्रामा सबको पता है कि इसका फ़ायदा किसको हुआ और किसने किया। 9 मई बहाना था, तहरीक इंसाफ और इमरान खान निशाना था, ये सब जानते हैं। लेकिन इस मुल्क में अगर तरक्की चाहते हो, इस मुल्क में अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहते हो, इस मुल्क में अगर आईन व कानून की हुक्मरानी चाहते हो, तो इस शख्स को रिहा करना होगा। बसूरत ही दिगर जो 75 साल से होता रहा है, इस मुल्क व आवाम के साथ यही होता रहेगा। 8 फरवरी को आवाम ने जुर्रत का मुजाहिरा किया। बेट का निशान लेकर कभी शावर, कभी बैंगन, कभी टमाटर, कभी गटार के पीछे लोग भागते रहे और 25 करोड़ आवाम ने इमरान खान को मैंडेट दिया। मैंडेट चोरों ने जिस तरह आवाम की मैंडेट की तौहीन की है, ये अगले इलेक्शन में भी इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। मैं अब अपने हल्के की बात करूंगा। स्टेट की जिम्मेदारी है, वहां पे HTC तलबा एहतजाज पे बैठे हैं। हम मैं जिस हल्के का MNA हूं, बदकिस्मती से सारा फाटा मैदान जंग बना हुआ है। वहां पे खासादार फोर्स जिसकी कुर्बानियां हैं, 70 साल से वहां पे उन्होंने इस मुल्क के लिए अपना खून बहाया है, वो एहतजाज पे बैठे हैं। ना ख्वाजा आसिफ ने पूछा है कि वहां पे इतने दिनों से जब एहतजाज हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उसका मसला हल करे। उनकी जायज मुतालिबात है। और स्पीकर साहब, आपसे भी हमारा गिल्ला है कि ना तो मैंने आपको रूलिंग देते हुए सुना है, न कोई पॉइंट नोट करते हुए सुना है। यहां पे तकरीरों की पर फायदा किया है, न कोई जिम्मेदार इधर बैठा है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि या तो इजलास को ख़त्म करके उन जिम्मेदारों को यहाँ पे बुलाए, ताकि अगर हम स्पीच करें कोई तो नोट करे, फिर वो जिम्मेदार जो बैठा है फिर वो एक्शन भी ले, ताकि आवाम को कोई फायदा मिले। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मेरे हल्के में तुरखम बॉर्डर भी आता है और वहां पे जो मसले हैं वो बहुत संगीन है। वहां पे पहले जो ट्रांजिट का काम होता था वो बहुत तरीके से होता था। अब जो हो रहा है वहां पे डेली टैक्स करके बेनंबरी करता है, उससे भी बत्ते लेते हैं, पैसे लेते हैं। वहां पे स्कैन का मशीन एक ही है। वहां पे जो पहले असेसमेंट होता है, फिर स्कैनिंग होता है, फिर वहां जो फिजिकल एग्जामिनेशन होती है, फिर गेट पास मिलता है, उसके बाद भी उसको नहीं छोड़ा जाता तब तक जब तक उससे पैसे न ले हो। लिहाजा मैं गुजारिश करूंगा कि वो लोग जो बाहर से सामान लाते हैं, या तो
वो मौसम चेंज की वजह से वो ज़ाया हो जाते हैं, या वहाँ पे महीने महीने खड़ा होके वो ज़ाया हो जाते हैं, वो रास्ते में 10-10 किलोमीटर ट्रैफिक जाम होती है। तो मैं गुजारिश करूँगा कि वो मसला गंभीर है, उसको हल करना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा कंसर्न मिनिस्ट्री से या उसको आप रूलिंग दे के ये मसला हल करवाए, ताकि वो आवाम सूख का सांस ले और वो ताजर बरादरी जिसका नुकसान होता है वो नुकसान से बच जाए। लिहाजा एक तो ये इशू है। दूसरा, हमारे तिरा में जो मकबूजा मस्जिद है 12-13 साल से उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस बरजमान है और उस पर कब्जा किए हुए हैं। मस्जिद अल्लाह का घर होता है और वो वहाँ के जो जितने भी अवाम है वो गुज़श्ता कई महीनों से वहाँ पे एहतिजाज पे बैठे हैं और ये एहतिजाज का सिलसिला गुज़श्ता 4-5 साल से जारी है। मैं गुजारिश करूँगा कि वहाँ पे डिशे चलाना, वहाँ पे बूटों के साथ अंदर घुसना, वहाँ पे आम मामलाती ज़िंदगी के जो ज़रूरियात है वो करना, ये वो अल्लाह का घर है, हम पे अजाब नाजिल हो जाएगा। लिहाजा मैं अपील करूँगा कि फौरी तौर पे वो रूलिंग दे कि वो मस्जिद जो है ना वो आज़ाद कराए और वहाँ उन पे इजाज़त दे उन लोगों को। जनाब स्पीकर साहब, हम यहाँ तनख्वाह के लिए नहीं आते, यहाँ पे हम तनख्वाह के लिए नहीं आए। आवाम ने हमें इमरान खान को रिहा करने के लिए यहाँ पे भेजा है। संजीदगी से इस मसले का हल निकाले, यहाँ पे बैठे, वरना बसूरत ही दीगर जिस तरह सदर मुमलिकत के स्पीच के दौरान हुआ, इससे बदतर वाक़या रोनुमा होगा और हम यहाँ पे इजलास करने नहीं देंगे। हम इमरान खान की रिहाई तक हर हद तक जाएंगे और ये तब तक जारी रहेगा जब तक इमरान रिहा नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। इश्तियाक बेग साहब, लास्ट स्पीकर। Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Honorable Speaker, for giving me a chance. सबसे आखिर में everyone is exhausted, लेकिन मैं मशकूर इन दोस्तों का, साथियों का जो मौजूद हैं मुझे सुनने के लिए। ये मेरी पहली टर्म है और मैं बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेके यहाँ पर आया हूँ। पहली तो बिज़नेस कम्युनिटी जो पाकिस्तान की है, मैं उनकी नुमाइंदगी भी करता हूँ, उनकी इश्यूज़, उनकी बातें, वो सब मुझे इस हाउस में लाना है, ऑन रिकॉर्ड उसको करवाना है। दूसरे, मैं कराची की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। कराची जो इकॉनमी का हब है, जो 70% रेवेन्यू देता है, पिछले चंद दिनों में जिस तरह से हाउस ऐवान चलता रहा, बड़ी मायूसी हुई है। हम बड़ी उम्मीदें लेके आए थे, बड़ी मुस्बत सोच लेके आए थे और शुरू में एक दूसरे तीसरे दिन आमिर डोगर साहब की तरफ से दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया गया और फिर हमारी तरफ से नवीद कमर साहब ने भी बहुत ही मुस्बत और खुले दिल के साथ उसका जवाब दिया